Hello my dear students and welcome to the new lesson. So in this lesson we are going to learn about the functions in C. So actually function is not a new word for us, है ना. हमने हर एक प्रोग्राम में ये वर्ड यूज़ किया है. जैसे कि हम बोलते थे printf फंक्शन, scanf फंक्शन, इवन मेन फंक्शन, है ना. हर एक प्रोग्राम में हमारा ये फंक्शन ये नाम है ही. So what is actually mean by the function? So function is actually the sub program which is used to do one specific task. यानी कोई एक चीज़ करने के लिए जो हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं, so which is also called as the sub program. So जो हम सब प्रोग्राम लिखते हैं that is called as the function. सो एक्चुअली अभी तक जितने भी प्रोग्राम्स हमने किए हैं वी हैव ऑलरेडी यूज्ड द फंक्शंस लाइक printf, scanf, sqrt, देन strlen एंड सो ऑन. हमने ऑलरेडी बहुत सारे फंक्शन हम यूज़ कर चुके हैं, बट दैट आर द लाइब्रेरी फंक्शंस. सो लाइब्रेरी फंक्शंस आर द फंक्शन विच आर ऑलरेडी इनबिल्ट इन द लैंग्वेज, जो कि ऑलरेडी लैंग्वेज में बने हुए प्रोग्राम्स या फिर सब प्रोग्राम्स है. That functions are called as the library functions. So actually function is divided into two parts. So first one is the library function and second one is the user defined function. So first is the library function. So जैसे ही हमने जब हम C लैंग्वेज पढ़ना शुरू किया था तब भी मैंने आपको बताया था what is meant by library. So library is actually the place where number of functions or number of header files will be there. जैसे कि हमारे लाइब्रेरी में नंबर ऑफ बुक्स होते हैं, सो वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लाइब्रेरी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं या फिर बहुत सारे हेडर फाइल्स होते हैं, जैसे कि stdio.h है, math.h है, string.h है एंड सो ऑन. सो यानी लाइब्रेरी में बहुत सारे हेडर फाइल्स है और हेडर फाइल्स में रेडीमेड फंक्शंस है या फिर इनबिल्ट फंक्शन है. जैसे कि फॉर एग्जांपल वी हैव यूज्ड द बिल्ट इन फंक्शन और लाइब्रेरी फंक्शन विच इज द printf फंक्शन. सो दिस फंक्शन इज स्पेशली डिजाइंड फॉर प्रिंटिंग द वैल्यूज और द वेरिएबल और द स्ट्रिंग. यानी ये जो फंक्शन है ये ऑलरेडी सी लैंग्वेज में तैयार है, जो क्या करता है, वेरिएबल को प्रिंट करता है या फिर स्ट्रिंग को प्रिंट करता है. जो आप यहाँ पे ब्रैकेट में बोलते हो वो वैल्यूज या फिर वो स्ट्रिंग क्या होती है आपकी प्रिंट होती है. सो दैट मीन्स दिस इज द फंक्शन विच इज स्पेशली डिजाइन फॉर आउटपुट. वैसे ही सिमिलरली वी हैव यूज्ड द फंक्शन scanf. So this is also the built-in function. It is also called as the library function which is specially designed for inputting the values. हमने sqrt function पढ़ा है. So that function is specially designed to calculate the square root of a number. है ना, हर एक function का कुछ तो भी एक specific काम होता है. So function is nothing but a program. So library functions are the ready-made programs, are the built-in programs in the language. यानी ये जो फंक्शंस है उनका प्रोग्राम ऑलरेडी तैयार है. यू डोंट हैव टू राइट द प्रोग्राम टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको अलग से प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए ऑलरेडी तैयार फंक्शन है, उसके लिए ऑलरेडी तैयार प्रोग्राम है. एंड दीज फंक्शन विच आर ऑलरेडी इनबिल्ट इन द लैंग्वेज आर कॉल्ड एज द लाइब्रेरी फंक्शन. Okay, from this lesson we will see this user defined function. यानी user defined function कैसे यूज़ करते हैं या फिर क्यों यूज़ करते हैं. सो इस लेसन में हम यही पढ़ने वाले हैं कि why we use the user defined function. यानी user defined function लिखने क्यों लिखते हैं हम, उसका यूज़ क्या है. So let us start the functions, that is the user defined functions in C. So firstly let us see why we use this user defined functions. So these user defined functions are the functions which are defined by the programmer. यानी जो प्रोग्रामर खुद होके डिज़ाइन करता है या फिर प्रोग्रामर खुद होके तैयार करता है, that are called as the user defined function. So let us see why we use the user defined function. So consider this is my program. So we know that every program we write in the main function. So suppose there is some program which is written in the main function. Okay. So consider करो सब कुछ तो भी एक टास्क है जो number of times main function में repeat हो रही है.
है ना, कुछ तो भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं हम कि यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, मुझे नंबर का फैक्टोरियल मेन फंक्शन में 5 बार निकालना है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 5 वैल्यूज का मुझे क्या निकालना है, फैक्टोरियल निकालना है। सो दैट मीन्स यू आर रिपीटिंग द सेम टाइप ऑफ लॉजिक 5 टाइम्स, है ना, फैक्टोरियल का लॉजिक सेम ही है। सो वो लॉजिक आपको प्रोग्राम में कितनी बार रिपीट करना होगा, 5 टाइम्स रिपीट करना होगा। सो कंसिडर करो, सपोज यहाँ पे मुझे फैक्टोरियल निकालना है, देन सपोज आफ्टर सम स्टेटमेंट अगेन आई वांट टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल, देन आफ्टर सम स्टेटमेंट्स अगेन आई वांट टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल, after again number of statement I want to calculate the factorial. Okay, so these are the places where we are repeating the same things. यहाँ पे रिपीटेशन है ना, यहाँ पे रिपीटेशन एक्चुअली फर्स्ट टाइम वी आर यूजिंग द स्टेटमेंट्स टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ नंबर। सो सेम स्टेटमेंट, फिर से मुझे फैक्टोरियल निकालना है, तो फिर से जहाँ फैक्टोरियल निकालना है फिर से मुझे क्या करना होगा, फिर से वही नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीट होंगे। सो सिंपली कुछ तो भी नंबर अलग होगा सिर्फ, है ना, जैसे कि यहाँ मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, यहाँ पे 7 का फैक्टोरियल निकालना है। सो अगेन आफ्टर सम स्टेटमेंट आई वांट टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ 6, अगेन नंबर ऑफ स्टेटमेंट आई वांट टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ 9, है ना, सिर्फ नंबर चेंज है लेकिन लॉजिक सेम ही है। हर बार वहां पे हम एक ही लूप यूज करने वाले हैं। सो यू नो हाउ द फैक्टोरियल इज कैलकुलेटेड, है ना, लूप यूज करते हैं हम, फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं। सो वो लूप हम यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। सो दैट मीन्स सेम थिंग। ओके, सपोज फैक्टोरियल है तो ओके, दो तीन ही स्टेटमेंट क्या होंगे आपके, रिपीट होंगे। सो लेकिन व्हाट इफ आई वांट टू रिपीट 50 लाइन्स ऑफ कोड 8 टाइम्स, है ना, 50 लाइन का कोड जो है मुझे सपोज प्रोग्राम में 8 टाइम्स रिपीट करना है। सो ऑफकोर्स दैट विल नॉट बी अ गुड प्रोग्रामिंग। रिपीटेशन अगर आप कभी भी करते हो ना, तो यू आर सिंपली इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम का क्या कर रहे हो आप, सिर्फ लेंथ इंक्रीज कर रहे हो। ओके, सो देन व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दैट? So the solution for this case is the function. Okay, so actually user defined function का जो main reason है, that is the decreasing the repetition of code, यानी repetition of code को क्या करता है user defined function, decrease करता है। So let us see how. So जो भी statement आपके repeat हो रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ये statement repeat हो रहे हैं, तो इस स्टेटमेंट को इस मेन फंक्शन से बाहर लिख लो। सो दैट मीन्स फॉर दैट वी विल क्रिएट सम न्यू फंक्शन। सपोज फॉर एग्जाम्पल फैक्टोरियल है ना, तो हम फंक्शन का नाम भी क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल फंक्शन लिखेंगे। सो इन दिस फंक्शन और आई विल राइट दिस स्टेटमेंट जो कि रिपीट हो रहे हैं, हम किसी दूसरे प्रोग्राम में लिख लेंगे, एंड दैट प्रोग्राम इज कॉल्ड एज नाउ द फंक्शन। जो स्टेटमेंट, यानी जैसे कि ये दिस इज अ सब प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। जो रिपीट होने वाले स्टेटमेंट हो मैंने मेन फंक्शन से बाहर ही निकाल दिए और किसी तो भी दूसरे फंक्शन में लिख दिए। ओके, अब ये जो स्टेटमेंट है, सो ये स्टेटमेंट बाहर लिखने से क्या होगा, देखो। सो एक्चुअली इफ यू राइट दिस फंक्शन आउट ऑफ दिस मेन फंक्शन, देन अब जब भी आपको वो स्टेटमेंट, जो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने हैं, देन यू डोंट हैव टू राइट दिस नंबर ऑफ स्टेटमेंट, बट सिंपली यू हैव टू कॉल दिस फंक्शन। ओके, मुझे अब ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं क्या कर सकती हूँ, उस फंक्शन को कॉल कर सकती हूँ। सो कॉल करने से क्या होगा, नंबर ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और कंट्रोल फिर से वापस आ जाएगा। ठीक है, सो अगेन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होंगे, फिर से वही स्टेटमेंट, रिपीटेशन है तो रिपीटेशन आपको यहाँ नहीं लिखना है। देन अगेन यू हैव टू कॉल द सेम फंक्शन। ओके, फिर से वो एग्जीक्यूट करेगा, वापस आएगा, नंबर ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। यहाँ पे भी रिपीटेशन है, नहीं लिखने हैं ये 3 लाइन्स। यहाँ पे सिंपली आपको फंक्शन को कॉल करना होता है। फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, देखो, नाम से कॉल करते हैं, ऐसे,
ठीक है। सो यहाँ पे 3 लाइन के बजाय क्या आ गया, अभी फैक्टोरियल फंक्शन का कॉल आ गया सिर्फ। सिंपली यहाँ पे भी मुझे क्या करना होगा, फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल करना होगा, यहाँ पे भी फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल करना होगा। ओके, सो देखो 3 लाइन 3 लाइन 3 लाइन, यहाँ पे भी 3 लाइन है, वही स्टेटमेंट है। सो वो 3 स्टेटमेंट आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, यू सिंपली हैव टू राइट अ सिंगल कॉल टू द फंक्शन। सपोज 50 लाइन्स का कोड है जो कि आप 8 टाइम्स रिपीट करना चाहते हो। यू कैन नाउ इमेजिन हाउ द प्रोग्राम विल बी डिक्रीज्ड, हाउ द नंबर ऑफ लाइन्स विल बी डिक्रीज। 50 लाइन जो रिपीट हो रहे हैं, आपको 50 लाइन के बदले सिर्फ एक स्टेटमेंट, एक कॉल लिखना है। जो 50 लाइन है वो कहाँ पे लिखेंगे हम, ये वाले दूसरे फंक्शन में लिखेंगे। सो यूजर डिफाइंड फंक्शन में लिखेंगे। सो जब भी आपको ये 50 लाइन एग्जीक्यूट करनी होती है, सो इन द मेन फंक्शन मुझे 50 लाइन हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे फंक्शन को कॉल करने की जरूरत है। सो यहाँ पे जैसे 3 लाइन के बजाय फंक्शन का कॉल आ गया, 3 लाइन के बजाय फंक्शन का कॉल आ गया, 3 लाइन के बजाय फंक्शन का कॉल आ गया। सो एक्चुअली जब भी फंक्शन कॉल होता है ना, फंक्शन कॉल होता है तो कंट्रोल मेन फंक्शन को छोड़ के, यानी कॉलिंग फंक्शन को छोड़ के कहाँ पे जाता है, आपके वो जो फंक्शन कॉल हुआ है वहाँ पे जाता है। ओके, जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी, सो सपोज आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल हियर। सो सपोज आई एम हैविंग दिस मेन फंक्शन, okay, and here I will call the library function, that is sqrt of 25. ओके, सो c इज इक्वल टू sqrt ऑफ 25। यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ है, sqrt इज द फंक्शन नेम, है ना। फंक्शन का नेम जब भी आता है, जैसे हम पर्सन को नाम से कॉल करते हैं, सो सेम टाइप फंक्शन को भी नाम से ही कॉल किया जाता है। सो जैसे ही sqrt फंक्शन कॉल होगा, यहाँ से कंट्रोल कहा जाता है जहाँ पे स्क्वायर रूट फंक्शन लिखा है सी लैंग्वेज में, इन द math.h, है ना। sqrt फंक्शन हमने देखा है कि किस में है, math.h में है। सो यहाँ से कंट्रोल आपका कहाँ पे जाता है, math.h पे जाता है। जो भी वहाँ का प्रोग्राम होगा वो कैलकुलेट यानी वो एग्जीक्यूट होगा और 25 का स्क्वायर रूट निकाल के आता है वापस यहाँ पे। ओके, सो देखो यहाँ पे जैसे मुझे अब स्क्वायर रूट के लिए खुद का जैसे 10 बार भी मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो मुझे क्या करना होता है, सिर्फ sqrt फंक्शन को कॉल करना होता है। सो सेम इज द केस विद द यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो भी आपका रिपीटेड टास्क है वो रिपीटेड टास्क का एक अलग फंक्शन बना लो। जैसे कि यहाँ पे फैक्टोरियल का क्या बना दिया है मैंने, अलग फंक्शन बना दिया है। सो ओके, सो अलग बना दिया है। सो इसका मतलब अब आपको जब भी उस फंक्शन का काम है तो आपको सिंपली क्या करना होता है, कॉल करना होता है। सो दिस इज द मेन यूज ऑफ द यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब इससे भी अगर बड़ी बात है तो आप आपके खुद के फंक्शन तैयार करके रख सकते हो, जैसे कि math.h में रखे हैं, है ना। आपकी खुद की हेडर फाइल बना सकते हो जिसमें बहुत सारे फंक्शन है। अब जो भी दूसरा प्रोग्रामर है, अगर आपने ये फंक्शन बना के रख दिया है एक हेडर फाइल में, तो दूसरा कोई भी प्रोग्रामर क्या कर सकता है, ये फंक्शन को यूज कर सकता है। जैसे कि मैंने फैक्टोरियल फंक्शन लिख लिया है, दूसरे फाइल में लिखा है, कंसीडर करो दिस फाइल इज myheader.h। फंक्शन मैंने कहाँ पे लिख दिया है, मेरे हेडर फाइल में लिख दिया है myheader.h में। ओके, सो अगर मेरा ये फंक्शन मेरे हेडर फाइल में है, देन एनी अदर प्रोग्रामर कैन यूज माय फंक्शन। कोई भी प्रोग्रामर मेरा ये फंक्शन यूज कर सकता है, सिंपली उसको मेरी हेडर फाइल क्या करनी होंगी, इंक्लूड करनी होंगी विद द हैश इंक्लूड स्टेटमेंट। जैसे हम हैश इंक्लूड stdio.h करते हैं ना, सो सिमिलरली मुझे हैश इंक्लूड क्या करना होगा, myheader.h करना होगा। सो जो भी पर्सन हैश इंक्लूड myheader.h लिखता है, दैट पर्सन कैन यूज यूर फंक्शंस। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ द फंक्शंस। आप आपकी खुद की लाइब्रेरी बना सकते हो। सो अगर आपने फंक्शंस बनाए हैं तो दूसरों को फिर से वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर दूसरों को फिर से फैक्टोरियल के लिए फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन दैट पर्सन कैन यूज यूर फंक्शन। सो दिस इज कॉल्ड एज द एक्चुअली रीयूजेबिलिटी। सो रीयूजेबिलिटी यानी एक बार तैयार करके रख दो, राइट वंस एंड यूज मेनी टाइम्स।
एक बार ही लिखना है और कितनी भी बार आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। सो जैसे कि SQRT फंक्शन सिर्फ एक बार ही लिखा है, लेकिन हम उसको कितनी भी बार यूज कर सकते हैं, नो लिमिटेशंस फॉर द यूज। So similarly, you can also create a new function and that function can be used number of times, no limitation for the use of the function। एक बार लिख के रख दो और उस फंक्शन को चाहे जितने बार क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। सो आई थिंक नाउ यू आर वेरी क्लियर विद द यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, सो हमने तो ये सिर्फ यानी देखा है कि व्हाई वी यूज द फंक्शन, लेकिन एक्चुअली क्रिएट कैसे करना है ना, फंक्शन लिखते कैसे हैं, कहाँ पे कॉल करते हैं, कैसे करना है, सो ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। So this is all for now. In the next lesson, we will be coming up with new learnings. Thank you.